हे स्टूडेंट्स। सो ये मेरे एक जेई ग्रुप पे क्वेश्चन आया और उसी ग्रुप पे एक सर ने इसका हिंट दिया सॉल्यूशन का। तो उसी हिंट से मैं ट्राई करूँगा इसको। तो लेट्स फर्स्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करो आप लोग कि एक फंक्शन I1 इंटीग्रेशन मान लो dx a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x। ओके, ये इंटीग्रेशन मान लिया हमने 0 से π/2। अब उन्होंने बोला कि एक बार आई को डिफ्रेंशिएट कर दो ए के रेस्पेक्ट में और एक बार बोला बी के रेस्पेक्ट में और दोनों को ऐड कर दो। ये हिंट था चैट में। और अदरवाइज इसका करने का तरीका एक ही है कि cos स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लो, थोड़ा लेंदी मेथड रहेगा। इस तरीके से जो भी सर ने हिंट दिया आप बहुत जल्दी सोल्व कर देगा उसके। मैंने भी ट्राई किया इससे और इवेंचुअली लाइक आई गॉट ए बेटर सॉल्यूशन। बस आपको एक इसका इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पाई रूट ए बी ट्वाइस। इस आई का इंटीग्रेशन ये आएगा, ये याद रखना है इसके लिए। ठीक है, तो करते हैं, है ना। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट। सो आई 0 से π/2 dx a sin स्क्वायर एक्स b cos स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इसको मैंने I1 बोल दिया गलती। तो डी ए। तो जब आप ये करोगे आपको पता है ये क्या होगा कि साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा माइनस के साथ और नीचे इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो उन्होंने ये हिंट यहीं से लिया था कि जो क्वेश्चन में ना स्क्वायर है, इस स्क्वायर को लाने के लिए उन्होंने ये लिया कि इसको एक बार ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और एक बार बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो सेम फंक्शन को जब मैं बी के रेस्पेक्ट में करूँगा, वही तो इस बार cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बी cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो डी आई ए डी आई बी, तो इन दोनों का आप ऐड करोगे माइनस 0 से π/2। ऊपर तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और नीचे आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा जो एक्चुअली आपका क्वेश्चन है स्क्वायर के साथ। तो एक्चुअल में मुझे जो मेरा जो क्वेश्चन है मुझे ये निकालना है, इसका इंटीग्रेशन। राइट, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक और इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में। तो ये मेरा आंसर दे देंगे मुझे, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ये मुझे आंसर दे देंगे। राइट, तो ये हिंट था, काफी अच्छा हिंट है ये। अब मैंने बोला था आइए आप निकाल लेना, है ना, निकाल ही सकते हो। इसका सॉल्यूशन इजी है, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। तो π/2 ए बी की पावर 1/2 है। इसको डिफरेंशिएट करना है ए के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन भी इधर ही ले लो, इसको आई बोल देंगे। और इसी को डिफरेंशिएट करना है बी के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी आई। ये आ जाएगा, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, अब डिफरेंशिएट वाला पार्ट आप कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, है ना। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आई इजिकल टू माइनस 5/2 तो बाहर आ जाएगा और जब मैं ए के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये आ जाएगा ये है ना, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख लेता हूँ, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1। तो ए के रेस्पेक्ट में करोगे पावर ऊपर जाएगी माइनस माइनस माइनस, माइनस आगे आएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे देख लो। इसका करना है हमें, तो ए की पावर -1/2। ओके, तो ए की पावर -1/2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड। राइट, ऐसे होता है।
ठीक है जी। तो a की पावर 1/2 और 1/2 क्लियर है। तो एट द एंड क्या आ गया, a की पावर 1/2 जस्ट अ सेकंड, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। लेट्स चेक अगेन। a की पावर -1/2 इंटीग्रेशन करना है, अब डिफरेंशिएशन करना है यार, सॉरी मैंने इंटीग्रेशन मैंने वो कर दिया, डिफरेंशिएशन करना है, राइट, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको आगे लिया, इसमें एक कम किया, 3/2 ये आएगा, ठीक है। तो यही हुआ है, ये बन गया -1/2 a की पावर 3/2 b की पावर 1/2। यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, अब b के एस्पेक्ट में करना है तो b की पावर 3/2 a की पावर 1/2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, π/4 2 को बाहर लिया है हमें, तो यहाँ पे बच गया a की पावर 1/2 को अलग किया मैंने, और b की पावर 1/2 अलग किया। सेम यहाँ पे किया, a की पावर 1/2 को अलग किया, b की पावर 1/2, तो यहाँ पे एक b बच गया है ना, और यहाँ पे एक a बच गया। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, याद, यही आपका आंसर, मतलब a और b की वैल्यू रख देना आप और आंसर आ गया। तो मतलब ये इतने से में ही हो गया। अगर आपको ये हिंट पता है, जब भी नीचे स्क्वायर आएगा तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ करने से क्या मेरा सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। ओके, सो इफ यू लाइक अवर सॉल्यूशन एंड थैंक्स टू दैट सर, ओके, कि उन्होंने ये हिंट दिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। डू सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।